बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी दीजिए। आज हम पीछे की क्लास नंबर 4 में चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, क्विक बुक की क्लास में बड़ी डिटेल के अंदर हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था। तो अगर चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्लियर ना हो तो आप मेरी क्विक बुक की वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, उस पर हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था। तो आज हम पेस्ट्री में पढ़ेंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से काम किया जाता है। अगर हमें एडिट करना है, डिलीट करना है, कोई अकाउंट ऐड करना है तो आइए देखते हैं पेस्ट्री में। स्टार्ट करते हैं पेस्ट्री। पेस्ट्री में हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स का जो ऑप्शन होता है वो लिस्ट में जाकर यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ होगा। ठीक है, आप किस पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे। लिस्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट जब आएगी तो यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें डिफ़ॉल्ट आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। ये वो अकाउंट्स है जब हमने न्यू कंपनी बनाई थी और हमने अपनी कंपनी की कैटेगरी को सिलेक्ट किया था तो पेस्ट्री ने ऑटोमेटिकली हमारे कंपनी से रिलेटेड जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स थे वो क्रिएट कर दिए थे, बना दिए थे। इसमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट आपको नज़र आएंगे जो कि पेस्ट्री ने तो हमारे कैटेगरी के हिसाब से उसको क्रिएट कर दिया था, लेकिन हो सकता है हम उस अकाउंट को यूज़ ना करें, या इसमें बहुत से ऐसे अकाउंट होंगे जो आप यूज़ करना चाहते होंगे लेकिन वो इसमें ऐड नहीं हुए होंगे तो वो उसको आपको ऐड करना होगा। तो आइए देखते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले आपके पास अकाउंट ऑफ आईडी यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट की आईडीज़ आ रही हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है आपके पास कि किस कैटेगरी का अकाउंट है ये, सॉरी क्या किस पर्पज़ के लिए है, टाइप किस कैटेगरी की टाइप है ये, और रनिंग बैलेंस इसमें बैलेंस कितना है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको डिटेल के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट देख रहे हैं। अब इसमें हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट है, लाइबिलिटीज़ है, हमारे पास इनकम अकाउंट्स हैं। ठीक है, इनकम अकाउंट्स के अलावा अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इक्विटी एक्सपेंस अकाउंट्स हैं। तो इसमें ये देखें बहुत सारे ऐसे अकाउंट आपको नज़र आ रहे हैं जो कि हो सकता है हम इस्तेमाल ना करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास इनकम अकाउंट्स डिफरेंट आ रहे हैं, जैसे कि शिपिंग चार्जेस रिम्बर्स है, सर्विस फीस है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस है, सेल्स डिस्काउंट है, सेल 1, सेल 2, सेल 3। अगर आपने इस अकाउंट को एडिट करना है तो इस पर राइट क्लिक करें या व्यू एन अकाउंट पे क्लिक करें तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा, या इसी पर आप डबल क्लिक करेंगे तो जब भी हमारे पास ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आ रहा है अकाउंट आईडी। अगर आपने इसका नाम चेंज करना है, जैसा फॉर एग्जांपल हम हार्डवेयर, जैसे कंप्यूटर की हमने एक कंपनी बनाई है तो हम इसमें लिख देते हैं हार्डवेयर सेल्स सेल। ठीक है, क्लोज करते हैं तो ये देखें ये नाम आपने चेंज कर दिया इसका। हार्डवेयर सेल्स इनकम कहाँ चली गई हमारी, यहाँ पे सर्च करा लेते हैं। हम करवा रहे हैं डिस्क्रिप्शन के नाम से। आनी तो चाहिए यहाँ पर। यहाँ पे हम लिख देते हैं इनकम अकाउंट।
ये हमारे सब इनकम अकाउंट आ गए। तो ये देखें, ये हार्डवेयर सेल आपके पास मौजूद है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने इसमें न्यू अकाउंट ऐड करवाना है तो आप न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर आप अकाउंट आईडी अगर लिखना चाहते हैं, जैसे वो मैंने हार्डवेयर सेल्स लिखा था, आपने रिपेयरिंग का एक अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर आप इनकम पे जाइए। इनकम में हमने हार्डवेयर ये आ रहा है हमारे पास, इसका 4920200 अकाउंट है। तो मैं इसको ले लेता हूँ, इसका 4040300 कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब ये रिपेयरिंग ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। अकाउंट टाइप इनकम अकाउंट है आपका, एक्सपेंस अकाउंट है, फिक्स एसेट है, इक्विटी रेटेंट अर्निंग है। ये आपके पास डिफरेंट कैटेगरी आ रही है। अकाउंट्स पेबल बनाना है, अकाउंट्स रिसीवेबल बनाना है। फ़िलहाल अभी हमने ये इनकम अकाउंट बनाना है तो यहाँ से हम इनकम को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अभी हमारा ये न्यू अकाउंट है तो इस वजह से यहाँ पर कोई डिटेल नहीं आ रही। और अगर आप इसका कोई ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी इंटर नहीं कर रहे। अभी फ़िलहाल हमने ये अकाउंट बनाया और इसको हमने कर दिया सेव, ठीक है। तो ये आपके पास रिपेयरिंग ऑफ हार्डवेयर का भी एक इनकम अकाउंट बन चुका है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। किसी भी अकाउंट को अगर आपने डिलीट करना है तो आप उस पर राइट क्लिक करें, व्यू एंड अकाउंट पे चले जाएं या इसी पर डबल क्लिक करें। तो यहाँ पे देखें आपके पास डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। न्यू अकाउंट बनाने के लिए लिस्ट पे जाएंगे तो ये आपको लिस्ट दिखा देगा, ठीक है। सेव, जो अकाउंट आपने बनाया उसको सेव करवाना है। उस सेव कराने के बाद अगर दोबारा आपने कोई दूसरा अकाउंट बनाना है, सेव एंड न्यू, इस अकाउंट को अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। क्विक बुक में भी हमने ये पढ़ा था कि हम उस चार्ट ऑफ अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन ना हुई हो। लेकिन अगर किसी भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो चुकी है तो फिर हम उस अकाउंट को डिलीट नहीं करते हैं, बल्कि उस अकाउंट को हम इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी अगर हमें डिलीट करना है तो यहाँ से इसको डिलीट कर दें और यस कर दें तो ये अकाउंट आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे ऐसे अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन हो चुकी है तो हम उस अकाउंट को डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चार्ट ऑफ अकाउंट में किस तरीके से अकाउंट को ऐड किया जाता है, एडिट किया जाता है, इनएक्टिव किया जाता है, डिलीट किया जाता है, वो आज की हमने इस क्लास में सीखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।